आज जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई जिसमें सीजान के वकील ने अपना पक्ष रखा। क्या कुछ बड़ी बातें कहीं कोर्ट में अपनी तरफ से उन्होंने, और क्या कुछ कोर्ट में हुआ, आगे क्या होगा? उन्होंने जो उनकी बेल एप्लीकेशन जो अर्ज थी आज, उसकी आज सुनवाई भी हुई। कोर्ट ने उन्हें पूरा समय दिया। उन सुनवाई के समय उन्होंने कुछ फोटोग्राफ भी आज और फाइल किए, फ्रेश फोटोग्राफ्स फाइल किए, और मेडिसिन के बारे में फाइल किया है। करीबन कुछ जजमेंट्स फाइल किए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। वो विषय देखते हुए क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट्स आज उन्होंने फाइल किए आर्ग्यू करते समय, तो हमने डेट मांगी क्योंकि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया उसका मुझे भी रिप्लाई देना पड़ेगा, हमको भी हमारे तथ्य बाहर रखने पड़ेंगे, तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट दी। उन्होंने एक और अर्ज की थी कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है आज की जो बेल एप्लीकेशन है वो इन कैमरा में हो, किसी भी पत्रकार को अलाउड नहीं किया जाए, अंदर सुनने नहीं दिया जाए। जो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। उनका ऐसा मानना था कि कुछ विषय ऐसे है जो बाहर निकालना चाहते हैं कैमरे के, और उसका मीडिया गलत इंटरप्रिटेशन करती है। तो मेरे हिसाब से भी आपको ही सोचना पड़ेगा आप क्या इंटरप्रिटेशन करते हो उनके आर्ग्यूमेंट्स का, कि हमें तो कुछ नहीं बोलना, वही बोलेंगे अभी आपको आके। बट मेरा ये मानना था कि आज के ऊपर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए उसके लिए हमें भी समय चाहिए था, तो हमने 11 तारीख लिए। 11 तारीख को हम हमारा पक्ष रखेंगे, उसके बाद जो भी कोर्ट निर्णय देगा, क्योंकि मुझे इतना बिलीव है कि कोर्ट विल डू जस्टिस टू तुनिशा। ये कहा गया कि आखिरी में लास्ट पर्सन जो था जिसने बात किया तुनिशा से वो सीजान था, लेकिन आज एक नया ग्राउंड रखा गया कि टिंडर पर एक अली नाम का लड़का था जो 15 मिनट तक उसने आखिरी में बातचीत की थी, और पिछली 3 शाम को उसने उस अली नाम के व्यक्ति से टिंडर की मुलाकात भी की थी। कौन है ये व्यक्ति? ये अचानक से कैरेक्टर कहाँ से आया है? अभी तक अगर आपने पुलिस का रिपोर्ट पढ़ा होगा तो पुलिस के रिपोर्ट में भी ये बोलना था कि अभी तक तुनिशा का मोबाइल ओपन नहीं हुआ है। तो जब तुनिशा का मोबाइल आईफोन कंपनी का था जो ओपन ही नहीं हुआ, तो कहाँ से इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली? पहली चीज़ तो अगर सेजान ने इनके वकील को ये बताया है, अगर ये बोलते हैं तो उसको कैसे मालूम कि लास्ट में जब ये खुद इनका आर्ग्यूमेंट था कि ये सेजान कमरे से चला गया था, जब कमरे से चला गया उसके बाद 15 मिनट अली ने बात किया उससे, तो ये सेजान को कैसे पता चला जबकि वो मर चुकी थी? ये उनका आर्ग्यूमेंट है। 45 मिनट्स टिल बोथ ऑफ देम वेर इन द कार मेकअप रूम। वो खुद आज आर्ग्यू कर रहे हैं कोर्ट के अंदर कि सेजान रूम छोड़ के चला गया था, तो उसे कैसे पता चला कि 15 मिनट तक तुनिशा से अली से बात कर रही थी? वो वीडियो कॉल आया भी गया भी, सब आर्ग्यू किया उन्होंने। तो सबसे बड़ा डाउट अब ये क्रिएट हो रहा है कि क्या पता तुनिशा जब गाड़ी में बैठी थी उनके साथ, तो तुनिशा ने उससे बात की थी क्या जब वो उसे उठा के लेके गया था? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अब तक हम ऐसा बोल रहे थे, हम ऐसा सोच रहे थे कि इट इज़ 306, नाउ इट क्रिएट अ डाउट ऑफ 302। लेकिन बोला ये जा रहा है कि तुनिशा की माँ से भी वीडियो कॉल पे बात हुई थी, तो वो भी जानती होंगी अनीता शर्मा, बात किया उन्होंने, वकील ने बताया। आर्ग्यूमेंट में कहाँ भी नहीं आया, आर्गुमेंट में बात हुई है कि वीडियो कॉल पर बात हुआ है तुनिशा की माँ के साथ पीछे 20 साइटेशंस का जिक्र किया गया, उसमें से कुछ साइटेशंस को हाईलाइट किया गया। वो साइटेशंस थे एक्टर सूरज पांचोली, केवी एक्टर राहुल राज सिंह और अर्नब गोस्वामी। ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस या सेलिब्रिटी केसेस को हाईलाइट करके साइटेशंस दिए गए। ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए, मेरे लिए आप जो बोल रहे हैं बहुत बड़ी बात है। जो उन्होंने जो साइटेशन साइट किए, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि लॉ क्या बोलता है। साइटेशंस समय समय की हर साइटेशन जो है, या तो बेल एप्लीकेशन है, या एंटीसिपेटरी बेल है, या ट्रायल चल रहा है, या चार्जशीट फाइल हुई है, ये कुछ भी नहीं हुआ अभी तक अपने केस में। ये जो साइटेशंस आप साइट कर रहे हो, कम से कम 1-1 महीने 2-2 महीने उसमें बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। उसके बाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है। उनके ग्राउंड्स अलग थे, उनके सर्कमस्टेंसेस अलग थे, उनकी स्टोरी अलग थी। तो कोर्ट भी ये बोलता है कि एवरी साइटेशन हैज़ टू बी सीन एज पर द केस, देयर कैन नॉट बी नो फॉर्मूला जॉकेट। तो इसमें भी वही लागू होगा कि देयर वुड बी नो फॉर्मूला जॉकेट, द साइटेशन हैज़ टू बी रीड। अभी उन्होंने आज साइटेशन दी है, हम भी उसका जवाब साइटेशन में ही देंगे। कोर्ट में क्या कुछ हुआ, और आपने एक नए कैरेक्टर का जिक्र किया है कोर्ट में, क्या कहेंगे? आप सभी तो कोर्ट में थे, फिर कुछ नहीं, सभी लोग नहीं थे सर, तभी तो पूछ रहा हूं। कुछ लोग नहीं थे। जो कोर्ट में बातें हुई हैं मैं वो यहाँ नहीं बोलूँगा। कोर्ट में मेरी एक आर्गुमेंट हो गई है, सामने वालों ने एक समय मांगा है 1 दिन का, परसों दोपहर में वापस से सुनेंगे। सर अली कौन है और क्या रोल है उसका? नो कमेंट। अली का आपने जिक्र किया, आपने बात कही थी कि मैंने कोर्ट में जो बोला है मैं वो यहाँ पे कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। was the basis of concluding this argument, considering there are several allegations also. There was a love jihad allegation and several others that you cited today. What formed the arguments today, if you can tell us a little? See, whatever I have argued before the court, this is not a platform that I should disclose all those aspects. Whatever allegations they have leveled, whatever allegation they are leveling day by day, there is not even an iota of truth in it.
it is studiedly false. They are merely aggravating and blowing the whole matter out of proportion. Shizan Mohammed is innocent. He has been innocently framed. Some media people or everybody were there in court. You people have already heard my argument. I have disclosed every fact before the court. Let court take a call on it. सर उनकी तरफ से कहा गया है कि उनकी मां के भी एक ऑडियो क्लिप बाहर लाई गई है। आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि उनकी मां और तुनिशा के बीच अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन वो ऑडियो कहीं ना कहीं ये प्रूव करते हैं कि उनके बीच में अच्छे संबंध हैं। शायद फिर आप लोगों ने वो पूरा मीडिया का न्यूज़ गौर से सुना नहीं। उनके जो डॉगी घर में आए थे, जिसको उनकी माँ दूर दूर तक गले नहीं लगा रही थी, उस दिन उनकी माँ ने वो डॉगी को गले लगाया करके वो ऑडियो भेजा है। उसके बाद का ऑडियो हमारे पास भी है, बट मैं यहाँ मीडिया ट्रायल के लिए नहीं आया हूँ। मैंने मेरा पक्ष कोर्ट के सामने रखा है। जो भी आरोप को लगा रहे लगाने दीजिए उनको। किसी भी आरोप को जहाँ तक लगाना लगाए। पुलिस अपनी जांच अनबायसली करे। सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी होना तय है। शिजान मोहम्मद, वापस से मैं रिपीट करता हूँ, बेगुनाह है। उसे इनोसेंटली इस मैटर में प्रूव होना है और उसको फंसाया गया है। सर उनकी तरफ से एक और आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा है कि तुनिशा जिस हालत में लाई गई थी, आज की दलील से ये प्रूव होता है कि शिजान और तुनिशा के आखिरी क्षणों में कुछ बातचीत हुई है। तो ये कहीं ना कहीं आत्महत्या नहीं, ये हत्या का मामला बनना चाहिए। देखिए, वो अभी कल जाके बहुत कुछ बोलेंगे। हत्या है या सुसाइड है, पहले तो वो लोग आपस में डिसाइड करें। सुसाइड का एफआईआर भी उन्होंने रजिस्टर किया, हमने नहीं। हत्या का एलिगेशन भी वो लोग डाल रहे हैं। पूरे प्रकरण में उन्होंने डे बाय डे पूरे इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड किया है। उन्होंने उन तथ्यों को पुलिस के सामने रखा है जिस तथ्यों में चल के पुलिस को इस पूरे प्रकरण में कुछ मिलने वाला है नहीं। वो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो गए थे और ये बात सत्य है, जो आज उनके वकील ने खुद अपने रिटर्न सबमिशन में एडमिट भी किया है। उसके लिए अब इन सब बातों को हम मीडिया में नहीं लेते हैं, क्योंकि कैसी भी है, बच्ची का देहांत हो गया है। बिल्कुल सर, आज आपने सूरज पांचोली और कई हाई प्रोफाइल केस का भी आपने हवाला दिया है कि उन केस के आधार को और इनको जो है जोड़ने की कोशिश की थी। क्या था ये पूरा मामला और किस तरीके से आपने अपनी दलील देखी? देखिए, मैंने कोर्ट के सामने जजमेंट रखे हैं, वो हमारा कोर्ट का मैटर है। वो जजमेंट पे तो हम बात कर सकते हैं शायद। आपको अगर आपका व्यक्तिगत कोई प्रश्न है पूछिए, मैं उसका जवाब दे। सर, अली के बारे में कुछ बताइए। अली कौन है? सर, अली नाम का जिक्र किया था अब तक आपने। यही था पुलिस की थ्योरी थी कि आखिरी व्यक्ति सिजान है जिसने तुनिशा को देखा या बात किया। लेकिन आज आपके साइटेशन में, आज आपकी जो दलीलें थी उसमें बात नहीं निकल के आई कि एक बंदा था जिससे 15 मिनट वीडियो कॉल हुआ था तुनिशा का। उसके बारे में जरा बताएं कि कौन था व्यक्ति, या थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी उसके बारे में। देखिए, मैटर मेरा सब जुडिस है। ऑलरेडी आपके मीडिया में जिम ट्रेनर का उल्लेख हो चुका है। इसके लिए मुझसे इस मुद्दे पे अभी फिलहाल कोई कमेंट मत कराइए। जिस दिन मेरा सुनवाई हो जाएगा, ऑर्डर आ जाएगी, मैं सारे तथ्य आपके सामने एक आखिरी सवाल, आपने ये कहा कोर्ट में कि सिजान को सिर्फ इसलिए इस केस में आरोपी बनाया गया या उसे सलाखों के पीछे भेजा गया क्योंकि उसके रिलीजन की वजह से, उसके धर्म की वजह से। पिछले 3 दिन में कितने सुसाइड्स हुए आपने तो बहुत कवर किया रहेगा। जिस तरह से इसको अरेस्ट किया गया, किसी और को अरेस्ट किया, किसी तरह दूसरे मुद्दों को इस तरह से उछाला गया है। सब जानते हैं सच क्या है। तो ये अली वही है जो जिम ट्रेनर, वही अली की आप बात। नो कमेंट्स, मैंने मेरे पक्ष कोर्ट पे रख दिया। आप सभी थे वहाँ पे, कोर्ट का चीज़ मत पूछो, प्लीज रिक्वेस्ट है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.